Hello students, in our today's video we are going to study the next topic, that is consumer equilibrium in case of only two commodities. Earlier video we have seen consumer equilibrium in case of single commodity, and after that we saw consumer equilibrium in case of more than two. Though we were talking about the more than two, but we discussed or we took only two commodities so that there is no confusion created. So the third one is consumer equilibrium in case of only two commodities. Only two commodities का simple meaning क्या होता है? मान लो we are going to the market to buy two things. मान लो हम मार्केट जाके दो चीज़ें खरीदने जाते हैं. सो जब हम उन दो चीज़ों को खरीद के उनका कंज्यूम करते हैं, सो व्हेन वी विल गेट इक्विलिब्रियम, उन दोनों चीज़ों के बीच में हमको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? दैट इज द मीनिंग ऑफ consumer equilibrium that we are going to study in today's video, consumer equilibrium in case of only two commodities. Now this is also known as indifference curve. What this is known as? It is also known as indifference curve. मतलब हम दो गुड्स कंज्यूम करते हैं तो उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा, दो गुड्स हम लोग कंज्यूम करेंगे, दोनों गुड्स को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा वो सेम होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको पीपीसी याद होगा. पीपीसी में मैंने क्या बताया था कि इट इज़ ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. पीपीसी में क्या था? दो गुड्स के प्रोडक्शन का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन था. राइट. ठीक है. तो हम यही देखे थे कि दो गुड्स का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन था. इसमें प्रोडक्शन की जगह हम क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन की जगह हम देखेंगे कि कंज्यूम कैसे करते हैं. पीपीसी में कंज्यूम में क्या था? सेम अमाउंट ऑफ पीपीसी में हमने क्या देखा था कि सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी यूज करके हमने देखा था. बट इसमें क्या होगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू, हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ये हमें इस टॉपिक में हमें ये देखेंगे कि दो गुड्स का अगर हम कॉम्बिनेशन करके यूज करते हैं तो हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं. दिस वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज वीडियो. ठीक है. सो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज, सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन के गुड्स यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपीसी में हमने देखा था कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम यूज करते थे विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज. इसमें क्या होगा? विथ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम देखेंगे. डिफरेंस क्या है इसमें और पीपीसी में? विथ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वी आर गोइंग टू सी. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट बात कि सी हियर इन दिस केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में वीडियोस देखेंगे. यहाँ पे जो वीडियो होगी हमारी वो ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में होगी. ठीक है. ऑर्डिनल अप्रोच मतलब जहाँ पर कंपैरिजन दो गुड्स के बीच में होगा. अब ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या? देखो स्टार्टिंग वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था यूटिलिटी एनालिसिस के समय कि हम लोग कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे थे. मीन्स जो नंबर्स से रिलेटेड था. मैंने बताया था ना यूटिलिटी में हमने नंबर्स डाला था. बट हियर इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट? ऑर्डिनल अप्रोच. किसके बारे में बात करेंगे? ऑर्डिनल अप्रोच. अब ये अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच डज नॉट यूज कार्डिनल वैल्यूज. जैसे कार्डिनल अप्रोच में क्या था? वी वर यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4. मतलब हमें यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन देखने के लिए हम नंबर्स लिखते थे ना. 1 सेटिस्फैक्शन वी गॉट, 2 सेटिस्फैक्शन. नाउ इन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन ऑर्डिनल अप्रोच. ये ऑर्डिनल अप्रोच है ना. यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इट विल मेक यूज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स मतलब कौन कौन से हो गए? जैसे लाइक दिस. कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4. यूटिलिटी एनालिसिस के समय हमने देखा था ना. वी वर टॉकिंग अबाउट कार्डिनल नंबर्स. नाउ यहाँ पर हमें क्या देखना? ऑर्डिनल अप्रोच. सो ऑर्डिनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ऐसे लिखोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा. ठीक है. विच कैन बी यूज ओनली फॉर रैंकिंग. मतलब ये किस लिए यूज होते हैं? रैंक देने के लिए. मतलब मुझे एप्पल मुझे फर्स्ट अच्छी लगती है, उसके बाद सेकंड मुझे बनाना अच्छा लगता है. ठीक है. थर्ड आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती है, फोर्थ मुझे कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर गिविंग व्हाट? वी आर गिविंग रैंकिंग विच कैन बी यूज ओनली फॉर रैंकिंग. मतलब ये जो नंबर्स हैं ये किस लिए यूज होते हैं? ये सिर्फ रैंकिंग देने के लिए यूज हो रहे हैं. ठीक है. इट मीन्स अगर कंज्यूमर को एप्पल ज़्यादा पसंद है बनाना से, इफ अ कंज्यूमर लाइक्स एप्पल मोर देन बनाना, देन ही विल गिव फर्स्ट रैंक. What he will do? He will give first rank to apple.
अगर मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है बनाना के कंपैरिजन में, तो मैं एप्पल को कौन सा रैंक दूंगी? फर्स्ट रैंक दूंगी। और मैं सेकेंड रैंक किसको दूंगी? बनाना को। वाई आई विल गिव सेकेंड रैंक टू बनाना? बिकॉज मुझे एप्पल और बनाना में से एप्पल ज़्यादा पसंद है, तो मैं फर्स्ट रैंक एप्पल को दे दूंगी और सेकेंड रैंक आई विल गिव टू बनाना। सो सच अ मेथड ऑफ रैंकिंग द प्रेफरेंसेज, ये मेरा प्रेफरेंस हुआ ना, मतलब इसके बदले मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंसेज। सो सच अ मेथड ऑफ रैंकिंग द प्रेफरेंसेज is known as ordinal utility approach. ठीक है, so this we are going to study in this indifference curve. Ordinal utility is the utility which is expressed in ranks. Always remember this. So before we proceed to determine consumer equilibrium through this approach, let us understand some useful concepts related to this. So this was important for me to explain. That's why I was telling you. Now we will study what? We will study indifference curve in ऑर्डिनल अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व को ही हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। जैसे मैंने बताया ना, हम दो गुड्स कंज्यूम करने वाले हैं, उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? ये हमारे वीडियो में होगा। अब इसकी डेफिनेशन मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, आपको समझ में कुछ नहीं आएगी। पहले मैं शेड्यूल बना के ग्राफ बनाऊंगी, फिर आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, बट आई एम जस्ट रीडिंग इट। ठीक है, व्हाट इज देयर इन दिस डेफिनेशन? ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इट इज? इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? वेयर द सेटिस्फैक्शन लेवल विल रिमेन सेम, मतलब जहां पर दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जब यूज होगा लेकिन उनका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? सेम होगा। सो सच कर्व इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अभी इसका मीनिंग तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मुझे शेड्यूल एक्सप्लेन कर ले दो। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक शेड्यूल बना लिया है। ठीक है, अब इस शेड्यूल में देखो, वी आर यूजिंग 5 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन A, B, C, D एंड E। हमारे पास दो गुड्स है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, हमें मार्केट जाते हैं दो गुड्स कंज्यूम करने के लिए। दो गुड्स हमने परचेस किया, हमने एप्पल परचेस किया और हमने बनाना परचेस किया। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? कॉम्बिनेशन ए में हमें एप्पल ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो हमने एप्पल की रैंकिंग दे दी फर्स्ट। ठीक है, एप्पल हमने 1 यूनिट कर लिया। अच्छा, एक बात, अब बिफोर आई प्रोसीड एक बात और बता दूं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, ध्यान में रखना। सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन नॉट परचेज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कमोडिटीज ऑन सेम टाइम। ठीक है, हम दोनों भी कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन एक साथ परचेज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत लिमिटेड हैं। तो जब मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए में मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ? आई कुड ईट ओनली 15 बनानास। अगर मैं एक एप्पल खाती हूँ तो उसके सामने मैं बनानास कितने खा रही हूँ? ओनली 15। ठीक है, उसके बाद जब मैंने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा दिया, कॉम्बिनेशन बी में मैंने एप्पल का कंजम्पशन कितना कर दिया? 1 से 2, मतलब यहाँ पे मैं 2 एप्पल खा रही हूँ। तो उसके बाद बनाना का कंजम्पशन मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। 15 से यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, राइट। थर्ड कॉम्बिनेशन में मैंने एप्पल यहाँ पे 2 थे, अब मैंने एप्पल का कंजम्पशन और इंक्रीज कर दिया। मतलब मुझे अब एप्पल पहले ही मैंने बताया कि मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है, तो अब मैं 3 एप्पल्स खा रही हूँ। बट तो जब मैं 3 एप्पल्स खा रही हूँ तो क्या मैं बनाना 15 या 30 खा रही हूँ? क्या नहीं, मैं बनाना कितने खा रही हूँ? सिर्फ 6। जब मैं 4 एप्पल्स खा रही हूँ तो मैं बनाना कितने खा रही हूँ? 3। फाइनली व्हेन आई एम ईटिंग 5 एप्पल्स, हाउ मेनी बनानास आई एम ईटिंग? आई एम ओनली ईटिंग 1 बनाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? जब हम किसी भी कमोडिटी का कॉम्बिनेशन यूज करते तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब इस शेड्यूल, ये क्या है? ये शेड्यूल है। इस शेड्यूल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में दिया हुआ है ना, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी से एक छोटा सा ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई एक्सेस। ठीक है, 0। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस में मान लो गुड एक्स में मेरे पास है एप्पल्स। एप्पल्स क्या है? गुड एक्स में है। ठीक है, और गुड वाई में मेरे पास क्या है? बनानास। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू? जस्ट सी एप्पल्स कैसे हैं? 1 2 3 4 5 में है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल दूंगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ इस तरीके से बनाना है। ये आपका शेड्यूल है, शेड्यूल से देख के ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ।
ठीक है, अब बनानास कैसे हैं 3, 6, 10, 15, ठीक है, तो हम 3 की टेबल लिख देंगे डायरेक्टली 3, 6, ठीक है, उसके बाद 9, देन 15, फिर 18, ठीक है, 3, 6, 9, 15, 18। वाई हैव टेकन बिकॉज यहाँ पे देखो बनानास का नंबर ऐसे है 1, 3, 6, 10, ठीक है। अब बस क्या करना है, अब हमको ये इस पे प्लॉट करना है इस ग्राफ पे। एप्पल का कंजम्पशन कितना है 1, ठीक है, और बनाना कितना है 15। इसका मतलब जब मैंने एक एप्पल खाया तो मैंने कितने बनाना खाए 15, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देती हूँ। जब मैंने 2 एप्पल खाया तो मैंने बनानास कितने खाए 10, तो 2 ये रहा, और 10 कहाँ पर है 9 और 10 के बीच में, देखो यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने 3 एप्पल्स खाया तो मैंने कितने बनानास खाए 6, तो ये 3 और ये रहा हमारा इधर 6। जब मैंने 4 एप्पल्स खाए तो मैंने कितने बनानास खाए 3, तो ये 4 और ये रहा 3। जब मैंने 5 एप्पल्स खाए तो मैंने कितना बनाना खाया 1, तो ये 5 के बाद 1, ठीक है। इस तरह से हमारा पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। सो इट विल बिकम लाइक दिस, आई विल शो यू हाउ इट विल बिकम। सारे पॉइंट्स को बस क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं IC, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ आवर इंडिफरेंस कर्व। हमेशा याद रखो इसका शेप कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। पीपीसी का शेप कैसा था, कॉनकेव। सो इसका शेप हमेशा ऐसे कॉन्वेक्स रहता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी आप लोगों को इसके शेप के बारे में। तो ये शेप समझ में आ गया। बस मैंने कुछ नहीं किया, सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके और उसके बाद मैंने क्या कर दिया है, इसका मैंने ग्राफ बना दिया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या है हमारा इंडिफरेंस कर्व, जिसको बोलते हैं हम IC क्या है यहाँ पे आप बताओ आप लोग, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन आपको A से मिल रहा है, देखो ये रहा A, जो सेटिस्फैक्शन आपको A से मिल रहा है, ठीक है, वही सेम सेटिस्फैक्शन आपको D से भी मिल रहा है। क्योंकि जब A में मैंने 1 एप्पल खाया तो मैंने 15 बनानास खाया, और D में मैंने 4 एप्पल्स खाया तो मैंने 3 बनानास खाया। समझ में आ गया कि नहीं। तो जो सेटिस्फैक्शन आपको A से मिल रहा है वो सेम सेटिस्फैक्शन आपको किससे मिलेगा, D से मिलेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स है कि नहीं है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन हो गया, वेयर द सेटिस्फैक्शन लेवल विल रिमेन द सेम। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन A था, ये मेरा कॉम्बिनेशन A था, यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल था और कॉम्बिनेशन D था, इन दोनों पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है कि नहीं बताओ। यहाँ पे भी 4 है एप्पल का कंजम्पशन, तो यहाँ पे बनाना 3 हो गया, मतलब कम हो गया कि नहीं। यहाँ पे एप्पल 1 है तो यहाँ पे बनाना 15 था, वरना आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे 15 बनाना खाया तो यहाँ पे तो 50-60 बनाना हो जाना चाहिए। नहीं, ये हमारा कर्व नहीं बताता है। कर्व हमें क्या बताता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल विल रिमेन द सेम। सो सच कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब फिर से बता दे रही हूँ कि इंडिफरेंस कर्व मतलब 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन हुआ है, जहां पर A से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो D से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो गया है, सेम हो गया है। नाउ सी, A में मैंने 1 एप्पल खाया, राइट, और बनाना कितने खाए, मैंने 15 खा लिया। इट मीन्स मुझे बनाना से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया। यहाँ पे मुझे बनाना से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया, एप्पल से मुझे क्या हो गया, कम सेटिस्फैक्शन मिला। पर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मुझे एप्पल से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक है, तो बनाना से मैंने अपना सेटिस्फैक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, समझ में आया ना सबको, बनाना से कम सेटिस्फैक्शन मिल गया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल इसको देखेंगे तो सेटिस्फैक्शन इज सेम एट ऑल द लेवल्स। कैसे सेम है, 1 बनाना एप्पल खाया तो 15 बनाना हो गया, 2 एप्पल खाया तो बनाना 10 हो गया। तो सेटिस्फैक्शन हर लेवल पे सेम है कि नहीं बताओ। चल मी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, सेटिस्फैक्शन जो है हर लेवल पे हमें कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। सी नाउ दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करती हूँ, दैट इज इंडिफरेंस मैप। क्या है इंडिफरेंस मैप।
अब इंडिफरेंस मैप का सिंपल वर्ड्स में अगर हम मीनिंग बोलेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे आप लोगों ने ये देखा था इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। मतलब इंडिफरेंस कर्व देखा था कि नहीं, देखो ये रहा, मैं फिर से एक छोटा सा इंडिफरेंस कर्व बना के दिखा रही हूँ। ये x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। इसको मान लो IC1, ये एक इंडिफरेंस कर्व है। अब इसी इंडिफरेंस कर्व पे मान लो मैंने एक इंडिफरेंस कर्व और बना दिया, उसका नाम लिख दिया IC2, और यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व और बना दिया, उसका नाम ले दिया IC3, ठीक है। तो जब एक कर्व पे आप कई सारे कर्व बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। समझ में आया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी ऑलरेडी है, मैं नोट्स में बता चुकी हूँ। जब एक ही कर्व पे हम कई सारे कर्व्स बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। When we make more than one IC curve on the same IC, then it is known as what? Indifference map. Right children, all of you understood? इसका definition क्या है? Indifference map refers to the family of indifference curve. ये indifference curve की family हो गई ना, ठीक है। That represents consumer preferences over all the bundles of two goods. Already अगर indifference curve है तो 2 goods हुआ कि नहीं, बस that's all. So that's all in today's video. In the next video, first we will see the properties of indifference curve and then we will see the budget line. Okay. Thank you for watching.